हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल आपका वेडनेसडे का दिन है और एक्सपायरी जो है थर्सडे को होने वाली है। ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान देना कि इस एक्सपायरी के बाद मार्केट का माहौल कैसा रह सकता है। हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, इसलिए यहाँ से कभी भी एक्सपायरी टू नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है और अगली पूरी एक्सपायरी आपको रेड भी दिख सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आपको ध्यान देना है। 21,440 पे क्लोजिंग है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो आपका है 47,720। 47,850 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन उसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं डिसाइसिवली। और निफ्टी में 21,500 को हम पार नहीं कर पा रहे हैं डिसाइसिवली। और लास्ट टाइम जो झटका आया था वो एक दिन में 600 पॉइंट का आया था। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा आया था, 700 पॉइंट 700 पॉइंट का। तो मुझे लगता है इस एरिया पे काफ़ी सारा एक जो है सेलर बैठा हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम लोगों को मौका नहीं मिला था, 2 दिन में ऐसा झटका पड़ा था कि आपको बहुत बड़ा फॉल आ गया था। तो इस एरिया पे मुझे लगता है कॉशियस होने की ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ लेवल्स है इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग बात करना चाहता हूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो 31 दिसंबर तक रहने वाली है, उसके बाद वो चली जाने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो के पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ना भूलें। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो आई है, टाटा एआईए जो इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, वो लेकर आई है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एनएफओ के थ्रू। ये एनएफओ ओपन रहने वाला है 31 दिसंबर तक, मतलब सिर्फ 5 दिन और बाकी हैं। इस फंड का स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए का होने वाला है। ये एनएफओ आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको पूरी करने में बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर सकता है। ये फंड जो है ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है। फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का मतलब है कि जो आपका पैसा है वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों में लगता है। और जब मार्केट में बहुत हाई रिस्क चल रहा होता है तो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप से निकाल के लार्ज कैप में मूव कर दिया जाता है। और जब रिस्क कम रहता है, सब कुछ भाग रहा है, जैसे इस समय आप देखेंगे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सारे स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका पैसा हाई बीटा, हाई रिटर्न्स की तरफ पुश किया जाता है। फ्रॉम स्मॉल कैप, मिड कैप, इन स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से बेहतरीन रिटर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको मिल जाते हैं। टाटा एआईए एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 81,000 करोड़ से भी ज्यादा है। टाटा एआईए के फंड्स ने 26% से ज्यादा रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर दिए हैं लॉन्गर टर्म में। टाटा एआईए लाइफ ने मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डेट, इनमें लॉन्गर पीरियड में 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स के जो रिटर्न्स हैं उनको बीट किया है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो टाटा के मल्टी कैप फंड ने 2015 में जो लॉन्च हुआ था उसने बेंचमार्क को 9% से बीट किया है। टाटा के इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था, उसने 48.7% के रिटर्न्स दिए हैं। टाटा एआई ने स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड लॉन्च किया था जुलाई 2023 में, जिसने अब तक 26.5% के रिटर्न दिए हैं इंसेप्शन से। टाटा एआई के 94% फंड्स 4 और 5 स्टार रेटेड हैं बाय मॉर्निंग स्टार। टाटा एआई का जो एनएफओ है ये सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं देता है, यहाँ पे मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स का आपको लाइफ कवर भी मिलता है। यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन अंडर एटीसी और अंडर सेक्शन 1010D मैच्योरिटी अमाउंट में मिलता है अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज से कम है। यहाँ पे एनआरआई कस्टमर्स के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 18,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको 3 करोड़ से भी ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के पिन कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये अपॉर्चुनिटी ओपन है सिर्फ 31 दिसंबर तक। यहाँ पे 2,000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो एनएफओ का लास्ट डेट जरूर याद रखिएगा, चेकआउट करिएगा लिंक को। आई चलते हैं वीडियो में बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स में बात कर लूँ। सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि 21,480 490 आते आते मार्केट में प्रेशर बनेगा। जो लेवल है जिसके नीचे आपको बियरिश होना है वो 21,420 है। अगर 21,420 के नीचे हम गए तो यहाँ पे एक अच्छा डाउनसाइड प्रेशर आपको मिलेगा, और वो प्रेशर आपको 21,370 पहला टारगेट है। जो करंटली एफआईआई का डेटा है उसके हिसाब से बड़ा मूव आने की उम्मीद है। किस तरफ आएगी ये अभी भी क्लियर नहीं है डेटा के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी लो से बाउंस कर चुके हैं, तो लो से जब हम ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं तो बहुत बड़ा मूव किधर आएगा, क्योंकि हम नीचे से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो 500 पॉइंट ऊपर आने के बाद बड़ा मूव और ऊपर आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो नीचे का एक और झटका आ सकता है, वो झटका मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा। तो एक झटका आएगा लेकिन वो डैमेज जरूर करेगा।
तो जो लोग बुलिश होंगे उनको वो धज्जियां उड़ा देगा, इस टाइप का मूव फिर से आ सकता है। मुझे लगता है कि जो अगला मूव आएगा अगेन 21,100 की तरफ एक सपोर्ट लेने के लिए आएगा, या 21,200 100 से 200 के एरिया में अगर आता है तो वो एक अच्छी खबर होगी बुल्स के लिए, क्योंकि झटका तो आएगा। वो झटके के बाद अगर हम रिकवर कर जाते हैं वापस से, शार्प रिकवरी जिसकी भी उम्मीद है, तब हम जाके अगली बार बुलिश होने के लिए तैयार हों। लेकिन फिलहाल एक झटका बन सकता है, उसका रीजन विक्स भी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऊपर है, तो आप हाई विक्स में डेफिनेटली सेलिंग पोजीशन कहीं ना कहीं बन रही है पूरे मार्केट में। तो वो एक झटके में फटेगा जब, तो पूरे के पूरे जो सेलिंग पोजीशन निकलेगी उसके बाद ही आप जो अगला मूव अप मूव है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि अगर हम 21,500 नहीं निकालते हैं और 47,850 के ऊपर 1 से 2 आवर तक सस्टेन नहीं करते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिलहाल एक झटका डाउनसाइड देना चाहिए, जिसके बाद हम अपसाइड जाएं। अब बाकी तो देखिए, अगर गैप अप होता है तो मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा। गैप डाउन अगर होता है तो उसके बाद हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस आए। तो गैप डाउन भी आ जाए तो भी वो जो प्रेशर बना हुआ है, बिल्डअप हो रहा है शॉर्ट्स का, वो निकल जाएगा। तो ये मेरा मानना है, और उसको आपको विक्स में आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन जो है विक्स जो है आपका गिरेगा पहले और फिर उसके बाद मार्केट में एक रैली शुरू होगी। तो ये हो गई दूसरी बात। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आईटी में आज थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर था। आपको मिड कैप में अगर हम बात करें तो हाई पे तो हम क्लोजिंग नहीं दिए हैं, तो मिड कैप को भी नजर में रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम मिड कैप में बहुत तगड़ा सेल ऑफ आया था। तो मुझे लगता है मिड कैप आपको ये साइन दे देंगे कि क्या यहाँ सेल ऑफ आएगा। मिड कैप इंडेक्स का जो लेवल है 45,000 का लेवल है, अगर उसके हम नीचे जाते हैं, 45,100 है, 100 150, अगर हम उसके नीचे जाते हैं तब आपको वो झटका जो है वो मार्केट दे सकता है। और ये मेरा मानना है कि पहले 1 घंटे के बाद आएगा। मतलब अगर मार्केट खुलता है तो हो सकता है 10-10:30 तक कुछ खास नहीं हो, उसके बाद ये सारा खेल शुरू हो, अगर हम गैप अप ना करें। अगर हम गैप अप ना करें और हम अगर हम गैप डाउन ना करें और एक छोटा सा गैप अप करें या फिर फ्लैट खुलें, तो 1 घंटे के तमाशे खेल और फंसाने के बाद वो मूव दे सकता है। तो इसकी उम्मीद ज्यादा है। उसके अलावा बात करें तो मेटल एक अच्छी चाल चल रहे हैं, एक नया ऑल टाइम हाई बना है पूरे सेक्टर का, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मानना मेरे हिसाब से तो फिलहाल ये एक झटका ऐसा दे चुका है, उसके बाद इस पे फिर अगेन निकलने की अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने पुराने हाई को नहीं तोड़ा है और आज ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा मूव दिखाया है, तो ऑटो सेक्टर वापस से ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। ये मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आप जाएंगे ना, तो निफ्टी ऑटो है, निफ्टी मेटल है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेटल में मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए जो रैली आनी चाहिए आ चुकी है, लेकिन ऑटो में फिलहाल एक अगर गैप अप होता है तो उसके बाद आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, ये उम्मीद ज्यादा है यहाँ पे। अगर स्टॉक वाइज बात करें तो रिलायंस जो है लीडर है मार्केट का, और ये जो लीडर है ये भी एक डबल टेस्टिंग इसने की, हाई की ब्रेक नहीं कर पाया है उस हाई को। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा साइंस मिलेंगे अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो। 2560 का लेवल है जिसके नीचे यहाँ पे बेयरिशनेस दिख सकती है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1680 लेवल है, ये दोबारा से बाउंस दिखा चुका है। इसकी जो बियरिशनेस है 1670 के नीचे आएगी, तो 10 रुपए है जिसके नीचे सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आते हैं तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउन साइड देख सकते हैं 1640 1630 तक का। और यहाँ पे जो बैंक है जो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो अब ये है कि यार एचडीएफसी को गिराएंगे, आईसीआईसीआई को उठाएंगे, इस टाइप से हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि क्योंकि हम सारे के सारे सेक्टर्स में ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, तो यहाँ पे ब्लफ करने के चांसेस कम है मार्केट के। लेकिन फिर भी 1010 रेजिस्टेंस है आईसीआईसीआई बैंक का, और 985 के नीचे एक बड़ा फॉल आ सकता है टुवर्ड्स 960 955। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखें तो 990 985 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पे डाउन साइड खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लेवल वॉच कर सकते हैं। एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसका लेवल 630 है जिसके नीचे यहाँ पे बेरिशनेस दिखेगी। अगर 630 को होल्ड करता है बार बार झटके मार के भी तो यहाँ फॉल उम्मीद नहीं है, लेकिन 630 के नीचे जाने पे 620 615 तक यहाँ पे डिप आ सकता है। आज कोटक महिंद्रा बैंक ने अपसाइड दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है ये अपसाइड भी आप, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो ऑल टाइम नहीं सॉरी जो हाई है रिसेंट का उस पे हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं। क्या होता है ना कि कई बार कैंडल जो क्लोजिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये ब्रेकआउट होके जा रहा है। कोई तो है जो इस हाई लेवल पे भी बहुत अच्छी बाइंग करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर बार हाई से आपको सेलिंग मिल रही है। तो मुझे लगता है इसके भी दिन दूर नहीं है कि इसकी अच्छी एक पिटाई बाकी है 30-40 रुपीज़ की, तो इस पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे बुलिश होने लायक एरिया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंकों में, इंडसइंड बैंक का आप चार्ट देखेंगे लगातार 3 झटके ऊपर की तरफ मार चुका है। अभी रिसेंट का जो हाई था 1590 के पास था, वहां पे ये नहीं गया,
ये आसी पास, मतलब आपका आज का भी हाई अगर आप देखोगे तो 81 है, क्लोजिंग 72 पे है। तो हाई पे क्लोजिंग वो वाला बिहेवियर नहीं दिखा रहे कि एकदम कॉन्फिडेंट क्लोजिंग के साथ हम हाई पे बंद होके जाएं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक झटका, एक गैस भरी हुई है जो निकलने वाली है, और उसके बाद फिर हम एक अपसाइड शायद देखें। तो ये सारे स्टॉक हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मैंने बता दिया। आईटी में अगर बात करें तो इन्फोसिस आज नीचे की तरफ खींच रखा था, टीसीएस भी अपने रिसेंट के हाई, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो आईटी का बिगड़ा नहीं है, आईटी अभी भी अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे भी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, बुलिश पैटर्न है, और इसके बाद फिर से एक अपसाइड झटका मार सकता है। तो कुछ सेक्टर में आईटी स्पेसिफिक आपका फॉर्मेशन बुलिश है, ओवरऑल वीकली मंथली कैंडल बुलिश है। तो यहाँ पे अभी भी बियरिशनेस के बड़े साइन नहीं है, अभी भी ये कोशिश करेगा कि अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास जाए। ठीक है, तो इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो आईटीसी जो लोगों का फेवरेट है, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक काइंड ऑफ पैरेलल चैनल बना रहा है। ठीक है, और ये चैनल ब्रेकआउट होगा अगर 460 के ऊपर हम निकलते हैं, तो इस पे नज़र रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस बन सकते हैं। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी वाइड रेंज है उस फ्लैग की, लेकिन ये 460 462 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे अगला टारगेट अगेन 500 के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस पे नज़र रखिए कि ये क्या, ये जो पैरेलल चैनल है इसको ब्रेक करने के लिए कोशिश करता है अगले 1 से 2 दिन में। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। सारे वीडियोस, सारे जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ आपको आई होप हेल्प कर रही है। वीडियो का पिन कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टाटा AI का जो NFO है वो ओपन है 31 दिसंबर तक, कुछ ही दिन बाकी हैं। और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच।